नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी खबर के साथ। यूपी में चुनाव नजदीक हैं। चुनाव आयोग से लेकर पार्टियों की तैयारियां आखिरी दौर में हैं, लेकिन इसके साथ चुनाव के लिए तैयार हो रहा है एक खौफनाक तंत्र। जी हां, यह है गणतंत्र, जो बंदूक के साए में शांतिपूर्ण चुनाव में दखल देने के लिए तैयार है। चुनावी गणतंत्र की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं कैराना, गाजियाबाद, मुरादाबाद, जालौन, गोंडा और मेरठ से, जो चुनाव में दहशत पैदा करने के लिए तैयार कर रहे थे बम, बारूद और बंदूक। चुनाव में दहशत फैलाने की नापाक साजिश। चुनाव से पहले बम, बारूद और बंदूक। अमन के दुश्मनों का खौफनाक खेल। क्या फिर गणतंत्र पर भारी पड़ेगा गणतंत्र? शामली, मेरठ, गाजियाबाद, गोंडा, मुरादाबाद, जालौन। अमन के दुश्मन यूपी में हर तरफ फैल चुके हैं। उनकी नापाक साजिश है कि यूपी चुनाव में दहशत का साया हो, जिसकी बड़े पैमाने पर तैयारी भी हो चुकी है। पुलिस जहां जहां हाथ डालती है, हथियारों का जखीरा ही निकलता है। चमचमाती पिस्टल, एक से एक अत्याधुनिक बंदूक, तमंचा, सब तैयार कर चुके हैं दहशतगर्द। इनकी मंशा है कि यूपी चुनाव में गणतंत्र का नहीं, बल्कि गणतंत्र का राज हो। पुलिस इनकी नापाक साजिश को नाकाम करने के लिए लगातार दबिश दे रही है। गाजियाबाद पुलिस ने मसूरी में एक ऐसी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जहां चुनाव के दौरान सप्लाई करने के लिए हथियार बनाया जा रहा था। पुलिस ने इस फैक्ट्री से एक पिस्टल, 2 तमंचे और हथियार बनाने की मशीन बरामद की है। पुलिस ने आशंका जताई है कि विधानसभा चुनाव में इन हथियारों का इस्तेमाल हो सकता था। इसे एक पिस्टल, 2 315 बोर के तमंचे और करीब दर्जन भर अधबने तमंचे बरामद हुए हैं। इन असलहों का उपयोग किस तरीके से चुनाव में हो सकता था, इस बारे में हम पूछताछ कर रहे हैं। गोंडा के करनैलगंज में भी खून की होली खेलने का प्लान तैयार था। यहाँ भी विधानसभा चुनाव में सप्लाई करने के लिए असलहे तैयार किए जा रहे थे। पुलिस अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री को पकड़ने में कामयाब हो गई। पुलिस ने इस फैक्ट्री से 4 तमंचे के साथ असलहा बनाने के उपकरण जब्त किए हैं। मुरादाबाद के कटघर के जंगल में चल रही एक अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस को बड़ी मात्रा में इस जंगल वाली फैक्ट्री से देसी तमंचे और कई अधबने तमंचे बरामद हुए हैं। हथियारों की फैक्ट्री से पुलिस को हथियार बनाने के उपकरण और कई सामान भी मिले हैं, जिसकी जांच की जा रही है। पुलिस के द्वारा रेड में इनकी पूरी शस्त्र फैक्ट्री को बरामद किया गया है, जिसमें 8 तमंचे हैं। इसमें जो 12 बोर के हैं, 3 तमंचे 315 बोर के हैं। उसके अलावा 8 नाल हैं, 315 बोर की भी और 12 बोर की भी। उसके अलावा पूरा इनका सारा सामान है। जालौन पुलिस ने भी अमन के दुश्मनों की मांद में घुसकर बदमाशों के नापाक इरादे को चकनाचूर कर दिया है। पुलिस ने हथियार बनाने की अवैध फैक्ट्री पर धावा बोलकर कई असलहे बरामद किए हैं। इनमें 2 राइफल और 8 तमंचे शामिल हैं। पुलिस ने छापेमारी के दौरान यहां से 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। ये तो बस बानगी है। यूपी में अवैध हथियारों के जखीरे के मिलने का सिलसिला जारी है। कैराना और मेरठ में जो असलहे बरामद हुए हैं, उन्हें देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। अब सवाल ये उठता है कि क्या यूपी में इस बार चुनाव संगीनों के साए में होगा? गाजियाबाद से पीयूष, जालौन से राकेश, गोंडा से चंद्रेश्वर के साथ गजनफर, मुरादाबाद, न्यूज़ 24। तो शामली और मेरठ में पुलिस ने इतनी भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं, जिसे देख आप दंग रह जाएंगे। 200 से ज्यादा देसी पिस्टल, तमंचे, बंदूक के साथ साथ अवैध हथियार बनाने का पूरा कारखाना ही बेनकाब हुआ है। यूपी में चुनाव सिर पर हैं और इसके साथ साथ नापाक साजिश भी सियासत के खेल में अपना अहम रोल निभाने की तैयारी कर रही है। आतंक के आकाओं ने फुफकारना शुरू कर दिया है। अमन के दुश्मन हथियारों के साथ निकल पड़े हैं शांत फिजा में दहशत फैलाने।
ये हम नहीं, सामने पड़ी तस्वीरें शैतानों की साजिश का पर्दाफाश कर रही हैं। तस्वीरें यूपी के शामली की हैं। पुलिस ने अपराधियों के खौफनाक मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने से पहले ही उनका अंत कर दिया। शामली पुलिस ने भारी तादाद में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया। इसमें बंदूक, पिस्टल और कट्टे शामिल हैं। इसमें सिलेंडर बम भी मौजूद हैं। इसके अलावा हथियारों के 500 हिस्से भी बरामद किए गए। ये जब्ती उत्तर भारत में बीते कुछ सालों में की गई सबसे बड़ी जब्ती है। जो सप्लाई करने के लिए जा रहे थे 203 वेपन्स, जिसमें 123 बंदूक नुमा वेपन्स है और 80 तमंचे हैं ये मिले। और उसके बाद में उसमें 2 गाड़ियां भी जब्त की गई जिनमें ये असले की तस्करी की जा रही थी। उसके बाद जो एक आदमी गिरफ्तार किया गया, उसकी निशानदेही पे 3 फैक्ट्रियों पे रेड किया गया, जहां पे करीबन 500 के करीब असला ऐसा था जिसका रॉ मटेरियल वहां पे था, इक्विपमेंट थे बनाने वाले, वो भी अपने कब्जे में लेकर के उसमें कार्रवाई की जा रही है। पिस्टल और बंदूक की संख्या देखकर इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि अमन के शैतानों ने कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने का खौफनाक प्लान रचा था। लेकिन उनकी इस शैतानी चाल की पुलिस को पहले भी भनक लग गई और खलनायकों के पूरे प्लान का खात्मा हो गया। पुलिस ने इसके साथ उस जगह को भी खंगाला जहां आतंक के आइटम्स की मेकिंग हो रही थी। ये असला अभी तक मैंने इसमें आपको बताया कि लोकल कुछ गैंग्स थे जिनको ये सप्लाई कर रहे थे और इलेक्शन के दौरान इनको उम्मीद थी कि भारी डिमांड आने की, उसी दौरान ये असला तैयार भी किया गया था। बाकी इसमें जैसे ही और अभी गिरफ्तार होंगे तो काफी इन्फॉर्मेशन इसमें से निकल के आने की उम्मीद है। ये सभी हथियार सिर्फ 2 गांव से मिलाकर बरामद किए गए। हथियारों की ये खेप पूर्वी यूपी से आई थी और ऐसी जानकारी मिली है कि चुनाव में इनका इस्तेमाल होना था। यूपी के कैराना में पहले चरण में ही चुनाव होने हैं। ये अति संवेदनशील इलाकों में आता है। जो गिरफ्तार हुआ है जो अभियुक्त वो पूर्वांचल के प्रतापगढ़ का रहने वाला है और ये पश्चिम के यहाँ पे क्षेत्र में इस तरह से इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही थी इसके द्वारा। तो डेफिनेटली कोई ना कोई नेक्सस है जिसके माध्यम से जो यहाँ के जो तस्कर थे जिनके द्वारा इनको हायर किया गया था यहाँ पे बनाने के लिए, और भी कई ऐसे मिस्त्री हैं जिनको कि वहाँ से बुलाया गया है। तो इस नेक्सस के बारे में सारी जानकारी डिटेल जुटाई जा रही है और जिस जनपदों से ये बिलोंग करते हैं उनसे ही संपर्क किया जा रहा है और पूरा कोऑर्डिनेटेड वे में इन रेड्स को कैरी आउट किया जाएगा और पूरी इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल करेंगे। शामली कोई अकेला शहर नहीं है जहां हथियारों की खेप पकड़ी जा रही है। मेरठ का आलम भी कुछ ऐसा ही है। मेरठ के दौराला थाना पुलिस ने भी बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए हैं। एक साबिर नाम के व्यक्ति को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई जब वो ममोरी पुलिया पे इलेक्शन कमीशन के निर्देशों के अनुरूप चेकिंग कर रहे थे। इस दिशा में जब उस व्यक्ति की तलाशी ली गई तो उसके पास से एक 315 बोर का तमंचा और एक कारतूस मिला। शक ज्यादा होने पर उसे जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसका भाई अलीमुद्दीन जो फलावदा का रहने वाला है वो हथियारों की फैक्ट्री बनाता है, फैक्ट्री में हथियार बनाता है, अवैध हथियार। उसकी सूचना पर जब पुलिस ने वहाँ पे छापा मारा तो भारी मात्रा में बने अधबने हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस की मुस्तैदी ने एक बड़ी वारदात को अंजाम तक पहुंचने से पहले ही उसका अंत कर दिया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी की निशानदेही पर फलावदा इलाके में एक मकान में छापेमारी करते हुए अलीमुद्दीन को पकड़ा और फिर उसी मकान में बने एक तहखाने में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, जहां से पुलिस को भारी तादाद में तमंचे, बंदूकें, कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद हुए। जो बरामदगी है उसमें करीब 3 बंदूकें हैं जिसमें 2 315 बोर की हैं, एक 12 बोर की है और 50 से भी ज्यादा बने और अधबने देसी तमंचे, में कारतूस और उनके तमाम उपकरण पुलिस ने बरामद किए हैं। शामली और मेरठ पुलिस की इस कामयाबी ने कुछ हद तक अपराधियों की कमर तोड़ दी है, लेकिन अभी पुलिस को समाज में इंसान की शक्ल में मौजूद और भी शैतानों को ढूंढकर सलाखों के पीछे पहुंचाने की जरूरत है, जिससे चुनाव शांति से संपूर्ण हो सकें। शामली से अमित शर्मा के साथ मेरठ से शिव प्रकाश, न्यूज़ 24।